हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, मंडे के सेशन यानी 23 मई 2022 के लिए आपके लिए कुछ स्टॉक मैंने पिक करके रखा है, शॉर्ट लिस्टेड करके रखा है कि उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो चलिए हम उसको एनालाइज करते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे इसमें अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं और कैसे हमें एक अच्छा रेशियो मिल सकता है। तो ये इन्फोसिस का है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसको एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे स्विच कर लेते हैं। तो अभी ये देखें, मार्केट जो है फॉल हुआ, फॉल है कि इसने एक पुल बैक लिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट कभी भी 90 डिग्री एंगल पे अप साइड या डाउन साइड नहीं जाता है, कभी भी एक पुश फेज और एग्जॉशन फेज, फिर पुश फेज। डाउन साइड के में ऐसे होता है और अप साइड में पुश फेज, एग्जॉशन फेज, पुश फेज। तो इस तरीके से प्राइस जो है मूव होता है। तो अभी इसका ये चल रहा था पुश फेज और ये रहा एग्जॉशन फेज। और एग्जॉशन फेज के दौरान इसने क्या बनाया, एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। ये रहा एक पहला टॉप और ये रहा दूसरा टॉप। अब हम इसमें इंट्राडे के लिए ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा डबल टॉप का रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट का रेजिस्टेंस। अब ये डे का लो और हाई मार्क हो चुका है, उस दिन का लो और हाई मार्क हो चुका है। और हमें इसमें ट्रेड की इसमें एक अच्छी प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमको दोनों साइड की तरफ मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। जिस भी साइड ये मूव हुआ उस साइड हम लोग को एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड लेने के लिए, एंट्री के लिए हमको इसमें क्या करना है कि ये जो प्राइस है, अगर मंडे के सेशन में यानी कि कल 23 मई को अगर मंडे के सेशन में प्राइस जो है ये जो जोन है 1450 का, इसको ब्रेक करके पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद हम लोग कोई भी एंट्री पैटर्न देखेंगे, देख के यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, जिसमें जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1467 का और पहला जो टारगेट हमारा होगा ये ऊपर के लेवल का होगा अराउंड 1431 का। फिर जो सेकेंड टारगेट होगा 1424 का। तो ये हो गया पहला प्लान की हमको ऐसे हम शॉर्ट करेंगे। अगर दूसरा अगर ऐसा होता है कि प्राइस जो है गैप डाउन थोड़ा खुल जाता है, गैप डाउन खुल के जब एक पुल बैक लेता है, पुल बैक हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस हम ऊपर का लगाएंगे और नीचे का टारगेट हमारा वैसे ही रहेगा 1430 और 1420 तक का। और अगर ये अप साइड ब्रेक करता है, देखिए प्राइस को इस रेंज में खुलना सबसे अच्छा जरूरी है। अगर ये प्राइस इस रेंज में खुलता है तो हमको टारगेट और स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा मिलने वाला है। और अगर इस रेंज में खुलता है तो, और अगर अप साइड के लिए देखें तो इसमें अप साइड भी एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसलिए है कि इसका ये जो सप्लाई एरिया था, इसका ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नो डाउट यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया है। अब जब इसको ब्रेक करेगा तो ही ये वैलिड हो पाएगा डबल टॉप, नहीं तो ये अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर है तो फिर यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं और वो रिवर्सल हो सकता है ये गैप फिलिंग का एरिया 1510 और 1520 तक का। तो अब मंडे के सेशन में क्या होगा कि इसको प्राइस जो है इस रेंज में खुल के 1465 और 1450 के रेंज में खुल के कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देके पुल बैक लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और पहला जो हम स्टॉप टारगेट लगाएंगे वो 1485 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा जो गैप फिलिंग का एरिया रहेगा 1510 का होगा। और अगर प्राइस जो है थोड़ा गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के यहाँ पे पुल बैक लेता है, कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे का लगाएंगे और टारगेट जो है पहला होगा हमारा 1490 और दूसरा जो टारगेट होगा 1510 का। तो इस तरीके से हम इसको प्लान करेंगे। दोनों साइड हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट प्राइस को हमारे प्लान के अकॉर्डिंग बिहेव होना चाहिए, तब हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये तो हो गया इन्फोसिस का। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल में अगर डेली टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं तो बीपीसीएल देखिए ये एक सपोर्ट का लेवल था, ये सपोर्ट का एक लेवल था, सपोर्ट के लेवल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके ये गया है एक पुल बैक लेने। ये ब्रेक किया, ब्रेक करके ये गया एक पुल बैक लेने। तो पुल बैक लेने गया है तो यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है 340 के लेवल पे। तो अब हमको इसको इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, यानी 23 मई 2022 को मंडे के सेशन में हम कैसे प्लान करेंगे। तो हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और अगर यहाँ पे हम गौर से देखें, ओके, तो हम 15 मिनट का ही चार्ट लगाते हैं। देखें, और अगर हम यहाँ क्लोजली देखें तो यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस का एरिया, ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। एक मिनट इसको बैक कर लेता हूँ, 10 टू बैक, ओके। तो अब इसके लिए ये क्या है कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जाके इसने, मैंने क्या बोला, ये रहा पुश फेज और ये रहा एग्जॉशन फेज। एग्जॉशन फेज में इसने क्या है, डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ पे हैवी वीक रिजेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है।
अब हम इसमें ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, इसने इस लो को भी ब्रेक कर दिया। अगर प्राइस जो है मंडे के सेशन में यहाँ पे जैसे इसने लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक करके ये गया है एक पुल बैक के लिए। तो पुल बैक के लिए अगर प्राइस ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट नहीं करता है, अगर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई भी हम एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब से ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा, हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 328 और दूसरा जो टारगेट होगा वो हमारा 326 का। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपके लिए सबसे सेफ एंट्री कब बनती है? सेफ एंट्री यहाँ बनती है कि 332 का लेवल ब्रेक होके प्राइस इस रेंज में खुले, 334 और 332 प्राइस इस रेंज में खुल के कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट फुल करके ब्रेकडाउन दे के पुल बैक ले, फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हम लोग 325 तक 26 तक का लेवल देख सकते हैं। नहीं तो सेफ ट्रेडर के लिए है कि प्राइस जो है इसके नीचे खुले, नीचे खुल के गैप डाउन खुले, इसके नीचे खुल के जब यहाँ पे कोई भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनाता है, डबल टॉप हो गया, HNS पैटर्न हो गया, तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के नीचे का जो अपना 328 और 325 26 तक का लेवल देख सकते हैं। सबसे अच्छा आइडियल जो ट्रेड बनेगा, थोड़ा गैप डाउन खुले इन द सेंस 332 के नीचे खुल के यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करें, इसके बाद हम लोग नीचे का टारगेट देख सकते हैं। और बाइंग की बात करें तो इसमें बाइंग हम तभी इसमें कर सकते हैं कि अगर प्राइस जो है ये जो रेंज है इस रेंज में खुल, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस का एरिया है, तो प्राइस जो इस रेंज में खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देके पुल बैक देगा, तो हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो 342 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो हमारा 344 का होगा। तो अपसाइड जो है मैं चाहता हूं कि अगर अपसाइड के लिए आपको प्लान करना है तो ये गैप अप खुल के यहाँ पे पुल बैक ले तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा और हमको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और यहाँ तक का टारगेट हम लोग को 3 से 4 पॉइंट तक का मिल सकता है। तो दोनों केस में यहाँ दोनों साइड एक अच्छा लेवल है, बाइंग के साइड भी सेलिंग के साइड भी है। तो प्राइस को देखते हैं कि प्राइस किस लेवल पे खुलता है और प्राइस का कैसा बिहेवियर रहता है। तो एंट्री पैटर्न बनेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो नहीं लेंगे। तो ये रहा BPCL, ये भी हो चुका है। और अब हम डिस्कस करने वाले लास्ट जो आज का स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें सबसे खास बात क्या है ना कि कभी भी प्राइस को अगर किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आया, ठीक है, हायर लगा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करेगा तो ये वो सस्टेनेबल नहीं है। कभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो वो रेजिस्टेंस के पास जाके कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो वो हमारे लिए सस्टेनेबल होता है। यही चीज़ हम लोग सपोर्ट के केस में भी करेंगे कि अगर सपोर्ट के पास जाके ये कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो वो सस्टेनेबल है। तो अभी देखिए, अभी क्या किया है इसने जो है, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखें, अगर ये लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है उसका जो क्लोजिंग वहाँ पे लगा देते हैं तो देखिए ये इसके लिए एक हैवी, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ये एक सपोर्ट का एरिया था जिसको इसमें ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा है। तो कभी भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम ब्रेक करके वहाँ प्राइस जाता है तो वहाँ से हमको रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में भी ऐसा ही है कि ये जो है रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है हमारे लिए कि हम इसको क्यों शॉर्ट सेलिंग के लिए प्रेफर कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट जाके ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट इस तरीके से, अगर ये जैसे कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे जैसे ये कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिया है, तो ऐसे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता तो हम लोग को चांसेस थे कि अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकता था। बट ये डायरेक्ट जाके उसको ब्रेक करने की कोशिश की और देखिए नो डाउट यहाँ पे हल्की सी सेलिंग भी आई है, वीक रिजेक्शन आपको देख के लग सकता है कि यहाँ पे सेलिंग आई है। अब हम लोग को देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड बनाया रखा हुआ है। ये तो रेजिस्टेंस का एरिया है, इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड के लिए रेडी हो चुका है। तो ये रेजिस्टेंस को हम लोग डिलीट कर देते। चलिए, तो अभी हम मंडे के सेशन में इसको कैसे ट्रेड करेंगे, तो ये जो सपोर्ट लेवल है इसको हम लोग यहाँ पे 23-15 का जो सपोर्ट का लेवल है इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें मैं लॉन्ग साइड प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट के साइड ही प्रेफर करता हूँ। प्राइस जो है अगर इस रेंज में खुलता है, ये हो गया 23-15 और 23-35, इस रेंज में खुल के प्राइस जो है अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन देके पुल बैक लेता है तो हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस होगा और जो पहला जो टारगेट होगा 2290 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा हम वो अपना टारगेट रखेंगे 2280 का। और अगर
प्राइस जो है गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना बड़ा गैप डाउन खुले कि 2310 के पास खुले और 2300 के ऊपर खुले। ठीक है, ये 2300 और 2300 और 2315 के बीच में खुल के यहाँ पे कोई भी डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, सॉरी डबल टॉप या एचएनएस पैटर्न बना के ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग पहला जो टारगेट रखेंगे 2290 का रहेगा, दूसरा जो टारगेट होगा 2280 का होगा। और यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो नो डाउट आप नोटिस करते ही होंगे कि ये देखिए इसने एक एचएनएस पैटर्न भी बनाया हुआ है। बस ये एक्टिवेट तब होगा जब प्राइस इसके नीचे, ये एक्टिवेट तब होगा जब प्राइस इसके नीचे जो है ट्रेड करना चालू कर दे, तो हम लोग कोई भी एंट्री पैटर्न यहाँ पे ढूंढेंगे, पुल बैक या डबल टॉप, और यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा हो जाएगा। और नीचे का हमारा टारगेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इस तरीके जो कैंडल्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं मार्केट में, तो वो जो है आने, और चार्ट पैटर्न भी हम लोग को बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है, और एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ये से ड्रॉ कर लेते हैं, अगर एक ऐसा ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन देखिए इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अब क्या है कि बस ये सपोर्ट का जो लेवल है, ये सपोर्ट जैसे ही रेजिस्टेंस में टर्न होगा, हम लोग कोई भी एंट्री पैटर्न देके यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, नीचे का टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। देखिए ये सारे लेवल जो है मैंने प्री मार्केट में आपके साथ डिस्कस किए। लाइव मार्केट में हम थोड़ा सा अपने डिसीजंस को, प्राइस के बिहेवियर और उसके ये को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है। तो मार्केट खुलने बाद ही आप इसको फिर अपने हिसाब से प्राइस का बिहेवियर देख के आप डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए जो भी ट्रेड बनना चाहे तो ले सकते हैं। बट मैं इसमें डाउन साइड के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में, क्योंकि हमें नीचे का टारगेट बहुत अच्छा है और ये रेजिस्टेंस के लेवल पे खड़ा है। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही। 3 स्टॉक्स हैं, काफ़ी होता है इंट्राडे में 3 स्टॉक्स, और मॉर्निंग में ही नो डाउट आप लोग को ट्रेड मिल जाने वाला है, क्योंकि ये सारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल पे खड़े हुए हैं। तो इस तरीके का अगर स्टॉक्स आप चाहते हैं कि मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो भी ब्रेकआउट के लेवल पे खड़े होते हैं, जो आप ब्रेकडाउन के लेवल पे खड़े होते हैं, कि उसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, गुड बाय।